चलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं मस्त हो गए, दमदार हो गए। तो आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके परिवार पॉलिटेक्निक्स बाय अंकित सर पर। तो जैसा कि आप लोग को मालूम है कि आपका जो पेपर है वो स्टार्ट हो चुका है, जो कि 11 तारीख से है। डीटीयूपी सेकंड सेमेस्टर पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर का बात किया जा रहा है। तो आप लोगों का इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का पेपर है, तो आशा करते हैं कि सबकी तैयारी जो है वो अच्छे से चल रही होगी। और अच्छी तैयारी नहीं है तब भी आप अच्छा करके आएंगे, क्योंकि ये वीडियो आप ही के लोग के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पे मैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का पेपर जो है मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखिए, अगर आप लोग अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं और अभी तक आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या पढ़े, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो ये जो क्वेश्चंस बता रहे हैं कम से कम इसको थोड़ा सा तैयार कर लीजिएगा। और जो चीजों को आपको बता रहे हैं तो उसको ध्यान दीजिएगा, तो आप आसान तरीके से क्या कर पाएंगे, अच्छा नंबर गेन कर पाएंगे। तो पहला काम देखिए, आपको क्या करना है। तो जितने भी हमारे साथी हैं जो कि हिंदी में और इंग्लिश में भी लिखते हैं, तो यहाँ पे अगर जो बच्चा इंग्लिश में लिखता है तो उसको देखिए ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है और वो अच्छा नंबर क्या करता है, गेन करता है। तो पहला तो ये बात आप लोग को याद रखना है कि आप लोग को जो आंसर लिखना है वो कौन सी लैंग्वेज में लिखना है। तो इंग्लिश में लिखने का ये ज्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। दूसरा पॉइंट ये बता देते हैं कि किसी भी क्वेश्चंस को छोड़कर नहीं आना है, ठीक है। तो ये एक पेपर है, तो इसी तरीके से देखिए आप लोग को बता देते हैं कि आपका जो पेपर आता है वो बोथ लैंग्वेज में आता है, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी अनुवाद में दिया हुआ है, तो पहले इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो निर्देशानुसार सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, सभी प्रश्नों के अंक समान है, ठीक है। तो आपको पहला काम क्या करना है कि सभी क्वेश्चंस को क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। अब ऐसा नहीं है कि छोड़ देंगे तो मेरे भाई नंबर ज्यादा मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो सभी क्वेश्चंस को क्या करेंगे, तो सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, जिससे कि आप लोग का नंबर जो वो बेहतरीन तरीके से आ सके। दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि परीक्षार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे दोनों संस्करण में अपना चेक कर लीजिएगा कि आप लोगों का जो प्रश्न क्वेश्चन संख्या है वो क्या सेम है कि नहीं है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में भी ये आपको चेक करना होगा, ठीक है। तीसरा याद रखिएगा, परीक्षार्थी को मोबाइल फोन और पेजर की अनुमति आपको नहीं दी जाएगी उपयोग करने की। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। अभी बहुत सारे बच्चे हमसे पूछ भी रहते हैं सर क्या कैलकुलेटर का इसमें हो सकता है, तो यहाँ से देखिए साफ साफ आपको दिया हुआ है। उसके बाद मेरे भाई देखिए आप लोग को बता देते हैं, पहला जो क्वेश्चन आता है तो इसमें आपको किन्हीं दो का क्या करना होता है, आंसर देना होता है। तो पहला वाला पार्ट जो होता है वो लॉन्ग होता है, ठीक है। तो लॉन्ग में आप लोग को मालूम है कम से कम 2 पेज से तो लिखना ही पड़ता है कि एग्जामिनर कम से कम आपको नंबर अच्छा खासा देता है, उससे ज्यादा ही आपको करना होगा। तो इसमें आपको 3 में से पहला 2 क्या करना होता है, अटेम्प्ट करना होता है। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था मूल राशि और व्युत्पन्न राशि में आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो ये आप लोग को मालूम होगा, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि में आपको क्या समझते हैं और इसके बारे में आपको बताना होगा और इसका उदाहरण सहित आपको एग्जांपल देना है। और मैंने बताया भी हुआ था, अगर नहीं है तो इस क्वेश्चंस को आप क्या कर लेंगे, तैयार कर लेंगे। उसके बाद है बल की संचरणशीलता का सिद्धांत बताइए और बल का आघूर्ण भी आपको क्या करना है मेरे भाई, यहाँ पे समझाना है। तो बल का आघूर्ण भी समझाना होगा, तो ये आपको क्वेश्चन है। उसके बाद बलों के त्रिभुज का नियम और समबोलन का नियम का भी क्या करना आता है, आपको व्याख्या करना होगा, ठीक है। तो बलों के त्रिभुज नियम, ठीक है, ट्रायंगल वाला लॉ भी आपको यहाँ पे करना होगा, सलों का नियम भी यहाँ पे क्या करना होगा, व्याख्या करना होगा, ठीक है। उसके बाद है मेरे भाई दूसरा पार्ट जो है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 भागों को क्या करने आपको उत्तर देने हैं। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें मेरे भाई लामीस थ्योरम का व्याख्या करना है और इसका उपयोग आपको बताना है, ठीक है। तो दूसरा वाले क्वेश्चंस में आपको क्या बताना होगा, लामीस थ्योरम के बारे में बताना होगा और उसका आपको क्या करना होगा, एक्सप्लेनेशन देना होगा। उसके बाद मेरे भाई विभिन्न प्रकार की बीम का वर्णन कीजिए, फिर हिंज, रोलर और आबंध अवलंबन को भी क्या करना होगा, आपको समझाना होगा, ठीक है। इसमें भी देखिए आपको 2 भागों को करना है। 8 मीटर लंबी धरन AB को निम्न चित्र के अनुसार भारित किया गया है, तो बिंदु A और B पर प्रति क्रिया ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके से एक न्यूमेरिकल भी आपका जो आएगा, आपको यहाँ पे ये क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो ये तो मान लीजिए न्यूमेरिकल एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, उसके बाद आपको ये बीम का वर्णन के लिए आ जाएगा और यहाँ पे आपको ये 2 क्वेश्चन आपको क्या करना होता है, करना होगा, ठीक है। उसके बाद आगे की तरफ हम लोग बात करते हैं। तो देखिए यहाँ से ये अगला आपका पार्ट है और यहाँ से ये भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है। तो नीचे दिए गए चित्र में ठोस निकाय को एक बेलन और एक अंशों के साथ जोड़ा तैयार किया गया है, तो इसका द्रव्यमान केंद्र ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको इस तरीके का न्यूमेरिकल दिया होगा, तो इसको तो किसी भी हाल में क्या कर लेंगे, आप लोग तैयार कर लेंगे, जिससे कि आप लोग को नंबर जो होगा वो बेहतरीन तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा अगला है गुरुत्व के ज्ञात करने के विभिन्न तरीके बताइए और किसी भी तरीके का क्या करना है, आपको वर्णन भी करना है, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से किन्हीं 2 भागों के उत्तर दीजिए। फिर यहाँ से भी आपको दो उत्तर देना है। तो किसी मशीन के अधिकतम यांत्रिक लाभ तथा अधिकतम दक्षता का समीकरण कीजिए और किसी मशीन के प्रतिवर्ती होने की शर्त बताइए, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद पुल्ली निकाय के विभिन्न प्रकार का नाम लिखिए और स्वच्छ आरेख के साथ उनका बीच अंतर भी क्या करिए, स्पष्ट करिए। तो देखिए आपको थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों यहाँ से पूछा जा रहा है, तो आशा करते हैं कि इतना तो आप तैयार करेंगे। फिर अगला आपको किसी प्रथम प्रकार के पुल्ली निकाय में 3 पुल्ली है,
इस निकाय में 50 न्यूटन के प्रयासों द्वारा 320 न्यूटन के भार का उठाया जाता है। तो मशीन की दक्षता एवं घर्षण के परिमाण की गणना भी कीजिए। ठीक है, तो इसमें भी आपको 2 ही करना है, 3-3 का रहता है तो 2 आपको करना है। ठीक है, फिर बाद में आपका आता है 2.5 नंबर का आता है, जो कि आपको 4 अटेम्प्ट करना होगा। तो टोटल आपको देखिए कितना दिया हुआ है, 6 दिया है, तो 6 में से आपको 4 अटेम्प्ट करना होगा। क्या दिया हुआ है, आदर्श मशीन, आइडियल मशीन क्या होता है, पुली निकाय का वेग अनुपात, सिपलिंग सपोर्टर बीम, सीमांत घर्षण, रिजिड निकाय, बलों के बहुभुज का नियम। तो ये आपको यहाँ से वो हिंदी में संस्करण आपको दिखा दिया हुआ हूँ। आपको जो अगर नहीं किए हैं तो इतने क्वेश्चंस को कम से कम तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस होता है वो रिपीटिंग टर्म को इसी तरह पूछा जाएगा। तो इसी तरह से आप क्या कर लेंगे, इसको तैयार कर लेंगे। और ये आपका इंग्लिश में है, तो ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स देखिए लिखा हुआ है। और यहाँ से आपको देखिए, तो पहला जो है वो फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल जानते हैं, फंडामेंटल जो होता है वो 7 होता है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनेंस, इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस और करंट, जिसको डिराइव नहीं किया सकता है। और डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है, जिसको हम लोग डिराइव कर सकते हैं। जैसे फोर्स हो गया, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन हो गया, जो किसी के मदद से डिराइव करते हैं उसको डिराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं। और फंडामेंटल क्या होता है, जिसको डिराइव नहीं करते हैं। और फंडामेंटल आपका 7 होता है, ये मैंने बताया ही हुआ है। एग्जांपल के साथ डिराइव कर देंगे तो 5 नंबर आप ऐसे ही यहाँ से पा जाएंगे। फिर आप ट्रायंगल का लॉ यहाँ से आप कर सकते हैं। ये अगर मुझे करना था तो मैं 2 क्वेश्चंस यहाँ से करके हट जाता। देखिए आपको हम बता देते हैं कि कभी भी क्वेश्चंस अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो ट्राई ऐसा किया करिए, जो आपको आता हो कुछ लिख पाए उसी को अटेम्प्ट किया करिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ से वो दिया हुआ एक्सप्लेन लामिस थ्योरम, तो लामिस थ्योरम भाई तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद टाइप्स ऑफ बीम आपको देखना है, उसके बाद हिंज, लोअर और फिक्स सपोर्ट, तो ये वाला क्वेश्चन भी आप देख लीजिएगा। न्यूमेरिकल अगर आप लोग को आ रहा होगा एक टाइप का ये न्यूमेरिकल लिख लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके से पूछा जाएगा। उसके बाद लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन और डायनेमिक फ्रिक्शन भी आप क्या कर लेंगे, तैयार कर लेंगे। ये सब इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये सब जो होगा वो काम आता चलेगा। फिर यहाँ से वो न्यूमेरिकल है तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद मेरे भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपसे पूछा गया है, आई से होता है, आई इक्वल टू mr स्क्वायर। फिर इक्वेशंस को आपको डिराइव करना है, फिर उसके बाद रेक्टेंगुलर सेक्शन, फिर सेंट्रोइड एक्सिस पे। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे दिया हुआ है मेरे भाई न्यूमेरिकल पोर्शंस भी ये दिया हुआ है। फिर ये आपको यहाँ से इसको तैयार करना है, मैंने हिंदी संस्करण में दिखा दिया हुआ है। उसके बाद सेंटर ऑफ ग्रेविटी को आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है, उसके बाद मेरे भाई फिर यहाँ से अगला क्वेश्चन आपका जो है कि डिराइव एन इक्वेशन फॉर द मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज एंड मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन। मशीन के बारे में देखिए आपसे पूछा जा रहा है, रिवर्सिबिलिटी ऑफ मशीन, तो इसको भी आप क्या कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, 3 है तो 2 आपको करना होता है। पुलिस देखिए बार-बार पूछा जा रहा है, तो पुलिस को भी आप पढ़ लीजिएगा एक बार, आज आपके पास समय है तो इसको आप कर लेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। उसके बाद आइडियल मशीन, वेलोसिटी रेशियो, फिर उसके बाद सिंपली सपोर्टिंग बीम, फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन, फिर रिजिड बॉडी, फिर लॉ ऑफ पॉलीगॉन ऑफ फोर्स, तो इसको आप तैयार कर लीजिए और आसान तरीके से आपका क्वेश्चन जो वो बनता चलेगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि इतने क्वेश्चंस को आपको बता दिए हुए हैं, तो आसान तरीके से जाइएगा, आराम से दीजिएगा, फोकस होकर आराम से रिलैक्स रहिएगा और पूरे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेगा। और चाहिएगा अगर हो सके तो इंग्लिश में ही आप आंसर को लिखिएगा। अभी के लिए इतना ही, और इसी तरह अगर आपको तैयारी करनी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में सभी के साथ। जय हिंद, जय भारत। प्यारा सा लाइक जरूर करिए, कमेंट में बताइएगा क्या आपको चाहिए वीडियो, तो मैं उसको जरूर आपको प्रोवाइड करवा दूँ। चलिए, जय हिंद, जय भारत।